नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भविष्य की। एक ऐसा महत्वाकांक्षी प्लान जो राज्य को पूरी तरह से बदलने का दम रखता है, विकसित यूपी विजन 2047। ये सिर्फ कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि अगले 2 दशकों में यूपी की तस्वीर बदलने का एक पूरा रोड मैप है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य अपने आने वाले कल को बनाने के लिए क्या और कैसे सोच रहा है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो इस विजन के रोड मैप को समझेंगे, फिर टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी को रफ्तार देने वाले इंजनों पर गौर करेंगे। इसके बाद भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन यूपी के लक्ष्य और लोगों, उनकी सेहत और संस्कृति की बात होगी। और आखिर में देखेंगे कि इन सब मामलों में यूपी का नेशनल रिपोर्ट कार्ड कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर ये विजन 2047 का रोड मैप है क्या, और ये किन बुनियादों पर टिका है? तो ये जो पूरा विजन है ना, ये असल में विकास के 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से आर्थिक तरक्की। दूसरा, पूरे राज्य को जोड़ने वाला मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा है ग्रीन यूपी, यानी पर्यावरण की सुरक्षा के साथ विकास। और चौथा पिलर है मानव विकास, जिसमें लोगों की सेहत और संस्कृति पर खास जोर है। चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो चलिए पहले पिलर में गोता लगाते हैं, टेक्नोलॉजी और आर्थिक इंजन। देखते हैं कि यूपी कैसे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का लीडर बनने की तैयारी कर रहा है। ये मैप देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बताता है। प्लान सिर्फ 1-2 शहरों को चमकाने का नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी के विकास को पूरे राज्य में फैलाने का है। नोएडा, लखनऊ से लेकर कानपुर, वाराणसी और पीलीभीत, गोरखपुर तक हर जगह कुछ न कुछ बड़ा हो रहा है। अब जरा डिटेल्स में जाते हैं। नोएडा और लखनऊ को मिलाकर एक एआई सिटी बनाई जा रही है। नोएडा में 417 करोड़ के निवेश से एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है। और ये सुनिए, ये बहुत बड़ी बात है, रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा और बेंगलुरु में एक 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर बना रही है, जो कि एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। साथ ही पीलीभीत, बाराबंकी और गोरखपुर जैसे इलाकों में नए ESDM पार्क भी बन रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही खत्म नहीं होती। भविष्य की ऊर्जा यानी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए IIT कानपुर और IIT BHU में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोल रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में भी देखिए, कानपुर में एंटी ग्रेविटी सूट बन रहे हैं और झांसी में गगनयान पैराशूट का सफल टेस्ट हुआ है। ये सब दिखाता है कि राज्य की स्ट्रेटेजिक ताकत कितनी बढ़ रही है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर। सोचिए, ये वो नसें हैं जो प्रदेश की इकोनॉमी में जान डालेंगी, उसे दौड़ाएंगी। चलिए देखते हैं कि कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स राज्य की कनेक्टिविटी को बदल रहे हैं। 9 एक्सप्रेसवे, ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लखनऊ आज भारत का अकेला ऐसा शहर है जहां 9 एक्सप्रेसवे आकर मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है व्यापार और लोगों के लिए ऐसी कनेक्टिविटी जो कहीं और नहीं। ये यूपी को पूरे देश के लिए एक लॉजिस्टिक्स सुपर हब बना रहा है। और इस जबरदस्त कनेक्टिविटी का फायदा कैसे उठाया जा रहा है? खास लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल पार्क बनाकर, जैसे कि चंदौली में भारत का पहला फ्रेट विलेज बन रहा है, जहां माल ढुलाई से जुड़ा हर काम एक ही जगह होगा। इसी तरह वाराणसी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और कानपुर में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क बन रहा है। और शामली का प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क तो राज्य में बनने वाले 11 ऐसे पार्कों में से सिर्फ एक है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, ग्रीन यूपी, यानी विकास तो हो लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। ये चार्ट देखिए, ये टारगेट एकदम साफ दिखाता है। 2021-22 में राज्य में हरियाली यानी ग्रीन कवर 9.23% था। अब लक्ष्य है 2026-27 तक इसे बढ़ाकर 15% तक ले जाना। ये एक बहुत बड़ी छलांग है, जिसके लिए बहुत बड़े लेवल पर कोशिशें करनी होंगी। और ये लक्ष्य सिर्फ कागजों पर नहीं है, असल में जमीन पर काफी काम हो रहा है। पिछले 8 सालों में 242 करोड़ से भी ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। बाघों की संख्या भी 2018 में 173 से बढ़कर 2022 में 205 हो गई है। इसके अलावा राज्य के सभी 17 नगर निगम सोलर सिटी बनेंगे और पीएम कुसुम योजना के जरिए 2027 तक 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा बनाने का टारगेट है। और अब आते हैं चौथे और शायद सबसे जरूरी पिलर पर, जो इस पूरे प्लान के दिल में है, यानी लोग, उनका स्वास्थ्य और राज्य की संस्कृति। 65 करोड़, ये नंबर सच में दिमाग घुमा देने वाला है। इतने घरेलू टूरिस्ट उत्तर प्रदेश आए, जिसने इसे देश का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया। ये दिखाता है कि राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत कितनी पावरफुल है।
सेहत के मोर्चे पर भी एक बहुत ही प्रोएक्टिव यानी पहले से तैयारी वाली सोच दिख रही है। ये टाइमलाइन देखिए, डायरिया कंट्रोल से लेकर फाइलेरिया और निमोनिया तक हर बीमारी के लिए एक तय कैलेंडर है। ये सुनिश्चित करता है कि रोकथाम के प्रयास पूरे साल लगातार चलते रहें। कल्चर के लेवल पर भी एक नई जान फूंकी जा रही है। एक तरफ तो अयोध्या में मंदिर म्यूजियम और सीतापुर में वेद विज्ञान केंद्र जैसे नए संस्थान बनाकर अपनी विरासत को सहेजा जा रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया भर में पहचान भी मिल रही है। जैसे मेरठ के बिगुल को जीआई टैग मिला और काशी से जुड़े एक म्यूजिक एल्बम को ग्रैमी में नॉमिनेशन। तो इन सब कोशिशों का नतीजा क्या निकला है? चलिए एक नज़र डालते हैं यूपी के नेशनल रिपोर्ट कार्ड पर कि देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले ये आज कहाँ खड़ा है। तो देखिए यूपी कहाँ नंबर 1 है। घरेलू पर्यटन में, आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में और जमीन से घिरे राज्यों में एक्सपोर्ट की तैयारी में। डिजिटल लेन देन में ये दूसरे नंबर पर है। देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे और ओवरऑल एक्सपोर्ट तैयारी में चौथे नंबर पर। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि राज्य किन क्षेत्रों में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो 2047 तक का सफर तो लंबा है, लेकिन आने वाले कुछ सालों के सबसे बड़े माइलस्टोन्स क्या हैं? चलिए 4 सबसे जरूरी लक्ष्यों को देख लेते हैं। पहला, 2026-27 तक ग्रीन कवर को 15% तक पहुंचाना। दूसरा, 2027 तक बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करना। तीसरा, 2027 तक 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा बनाना। और चौथा, नो एक्सप्रेसवे, एक एआई सिटी और भारत के पहले फ्रेट विलेज के साथ एक मजबूत लॉजिस्टिक्स हब तैयार करना। तो विकास का ये पूरा खाका हमारे सामने है, लेकिन इस चर्चा को हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ खत्म करेंगे। अपने 2047 के इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए उत्तर प्रदेश के सामने वो सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, जिस पर उसे हर हाल में काबू पाना होगा? ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान है। इसमें ये बताया गया है कि कैसे एक विकसित यूपी बनाकर विकसित भारत के सपने को पूरा किया जाएगा। तो चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि साल 2047 में भारत का सबसे बड़ा राज्य आखिर दिखेगा कैसा? ये पूरा विजन डॉक्यूमेंट इसी एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है, और आज हम इसी जवाब को खंगालेंगे। और इसका जवाब छिपा है विकास के 4 मेन पिलर्स में। पहला है एक नई अर्थव्यवस्था बनाना। दूसरा, पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करना। तीसरा, कल्चर और ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना। और चौथा, इन सब को हासिल करने के लिए एक क्लियर रोड मैप। यही 4 पिलर्स इस पूरे विजन की नींव हैं। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं, एक नई इकोनॉमी, एक नई अर्थव्यवस्था का निर्माण। इस विजन का मानना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, और दूसरी तरफ जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर। इस नई इकोनॉमी की पहचान है इनोवेशन, और यहाँ एक बहुत ही दमदार आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश अब अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में देश में तीसरे नंबर पर आ गया है। ये दिखाता है कि राज्य में इनोवेशन को लेकर कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। देखिए, ये रैंकिंग सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरे राज्य में इनोवेशन हब्स का एक जाल बिछाया जा रहा है। नोएडा में एआई सिटी बन रही है, आईआईटीज में ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर्स बन रहे हैं, और कई शहरों में इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन पार्क्स पर काम चल रहा है। इनोवेशन के साथ साथ कनेक्टिविटी भी उतनी ही जरूरी है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो लखनऊ ने एक कमाल का मुकाम हासिल किया है। ये नंबर देखिए, 9। जी हाँ, लखनऊ देश का इकलौता ऐसा शहर है जहां से 9 एक्सप्रेसवे होकर गुजरते हैं। ये इसे अपने आप में एक यूनिक लॉजिस्टिक्स हब बनाता है। तो लखनऊ तो इस पूरे नए लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का सेंटर है ही, जो पूरे प्रदेश को आपस में जोड़ता है। और इसे सपोर्ट करने के लिए चंदौली में भारत का पहला फ्रेट विलेज, वाराणसी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, और कई जगहों पर टेक्सटाइल पार्क्स जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इस नेटवर्क को और भी ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। तो आइए एक नज़र में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश देश में आज कहाँ खड़ा है। डोमेस्टिक टूरिज्म में नंबर 1, एक्सपोर्ट की तैयारी में लैंडलॉक्ड स्टेट्स में नंबर 1, डिजिटल ट्रांजैक्शन में दूसरा, और स्टार्टअप इकोसिस्टम में, जैसा हमने देखा, तीसरा स्थान। ये आंकड़े यूपी की प्रोग्रेस की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे पिलर पर, ग्रीन यूपी, सस्टेनेबल यूपी। यहाँ पर सारा जोर पर्यावरण और क्लीन एनर्जी के बीच एक बैलेंस बनाने पर है।
इस चार्ट को देखिए, राज्य में हरियाली यानी ग्रीन कवर बढ़ाने का एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया गया है। 2021-22 में जो ग्रीन कवर 9.23% था, उसे 2026-27 तक बढ़ाकर 15% तक ले जाने का लक्ष्य है। ये पर्यावरण को लेकर एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। और सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं, और भी कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले 8 सालों में 242 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। बाघों की आबादी 173 से बढ़कर 205 हो गई। और तो और 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के तौर पर डेवलप करने का प्लान है। और जब ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है तो ये नंबर देखिए, 2000 मेगावाट। जी, पीएम कुसुम योजना के तहत 2027 तक 2000 मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा करने का लक्ष्य है। ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण ऊर्जा सेक्टर में एक क्रांति लाने की ताकत रखता है। यहाँ पर ग्रामीण इलाकों पर डबल फोकस है। एक तरफ तो ये सोलर एनर्जी का बड़ा टारगेट है और 40,000 से ज़्यादा सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एग्रीकल्चर में भी सुधार हो रहे हैं। जैसे डिजिटल क्रॉप सर्वे लागू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए अब आते हैं तीसरे और बहुत ही अहम पिलर पर। यह है कल्चर और ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी लोगों में निवेश। यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने पर जोर दिया गया है। और कल्चर की बात करें तो टूरिज्म में उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। सोचिए, 65 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट। ये आंकड़ा दिखाता है कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर कितनी पॉपुलर है। और इस विरासत को सहेजने और आगे बढ़ाने के लिए कई शानदार प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अयोध्या में एक वर्ल्ड क्लास मंदिर संग्रहालय बन रहा है, तो वहीं वाराणसी में हिंदी साहित्य के लिए भाषा संग्रहालय। साथ ही मेरठ के बिगुल को जीआई टैग मिलने से लेकर साउंड ऑफ कुंभ एल्बम को ग्रैमी नॉमिनेशन मिलने तक इसे ग्लोबल पहचान भी मिल रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट में पब्लिक हेल्थ एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। और यहाँ देखिए, 2025 और 2026 के लिए डायरिया, फाइलेरिया और निमोनिया जैसी बीमारियों के खिलाफ अभियानों का एक पूरा कैलेंडर पहले से ही तैयार है। ये एक बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच है। स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा पर भी पूरा ध्यान है। प्रोजेक्ट अलंकार जैसी योजनाओं के जरिए स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जा रहा है। और इसके साथ ही 2027 तक राज्य को बाल श्रम से पूरी तरह से मुक्त करने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी रखा गया है। तो अब आखिर में इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए इस विजन 2047 को डिफाइन करने वाले सबसे अहम और मापने लायक लक्ष्यों पर एक नजर डालते हैं। ये 4 लक्ष्य ही इस पूरे विजन का सार है। 2026-27 तक ग्रीन कवर को बढ़ाकर 15% करना, 2027 तक बाल श्रम को पूरी तरह खत्म करना, 2000 मेगावाट सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन हासिल करना और यूपी को एक टॉप लॉजिस्टिक्स हब के तौर पर स्थापित करना। और ये सब कुछ एक बड़े आइडिया को मजबूत करता है कि लक्ष्य एक विकसित यूपी बनाना है जो विकसित भारत को पावर दे। मतलब उत्तर प्रदेश की तरक्की को पूरे देश की तरक्की के लिए एक इंजन की तरह देखा जा रहा है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या ये विजन वाकई उत्तर प्रदेश को भारत की तरक्की का मुख्य इंजन बना पाएगा? प्लान तो काफी महत्वाकांक्षी है, पर इसका असली असर तो आने वाला वक्त ही बताएगा।